फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे साइन A, कोस A, साइन C और कोस C की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि साइन ए की मतलब साइन ए की जगह कोई भी कुछ हो सकता है। मतलब यहाँ पे थीटा हो सकता है, बी हो सकता है, ए तो है ही है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है साइन थीटा, या थीटा की जगह यहाँ पे ए लिखा हो, बी लिखा हो, इसकी वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कोस जो होता है कोस थीटा, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो हमें क्या यहाँ पे लंब और कर्ण की वैल्यू जब पता होगी और आधार की वैल्यू पता होगी, जब जाके हम लोग साइन ए, कोस ए, साइन सी इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या हमें सिर्फ दो ही वैल्यू दी है, एक तो ए बी की वैल्यू दी है और बी सी की। देखिए, तो क्वेश्चन के अनुसार हम देखिए करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होगी हमारी, उन्होंने बोला कि त्रिभुज, तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसका कोण बी, जो बी जो होगा वो 90 डिग्री मतलब समकोण होगा। देखिए हम बनाते हैं। ये हमारा त्रिभुज, और ये जो 90 डिग्री ये जो है ये हमारा बी है। ठीक है, उन्होंने खुद बोला है समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। और इसके बाद आप ए बी सी कहीं पे भी ले सकते हो, ए बी सी, आपको बी को बीच में लेना है। ये देखिए 90 डिग्री। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं ए बी की वैल्यू 24, ए और बी इसकी जो वैल्यू है उन्होंने देख के रखे हमको 24 सेंटीमीटर, और बी सी की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इससे समकोण जो त्रिभुज है इससे हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? AC की। तो हम AC की वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती। अब हमारे पास लंब की वैल्यू है, आधार की वैल्यू, तो हम इससे कर्ण की वैल्यू निकाल लें। कर्ण क्या है हमारे पास? AC। तो हम यहाँ पे AC और होल स्क्वायर के अंदर ही लिखना है आपको, ब्रैकेट लगा के। देखिए, आप ऐसे मत लिखिए कि AC का स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये सिर्फ ओनली C का स्क्वायर माना जाता है। तो आप ऐसे मतलब बच्चे ये मिस्टेक कर देते, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, आपको ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिखना है। लंब स्क्वायर, लंब की वैल्यू यहाँ पे क्या है? AB, तो हम लिखेंगे AB का होल स्क्वायर प्लस BC। ठीक है, अब देखिए हमारे AC की वैल्यू तो हमें निकालना ही है। AB की वैल्यू हमारे पास क्या है? 24 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24, दो बार हमको 24 इंटू 24 करना है। तो जब इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 576। ठीक है, और 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, यानी कि इसका हो जाएगा 49। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। देखिए 7, ये हमारा आंसर आ रहा है 625। ठीक है, 625 AC स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 625। ठीक है, अब क्या है, इस साइड हमारा स्क्वायर लगा है AC पे, तो स्क्वायर हटेगा तो जो इक्वल टू में जो वैल्यू है उस पर रूट आ जाएगा। अब रूट के अंदर हमारे पास 625 है, तो 625 का जो वर्ग होता है वो होता है हमारा 25। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 24। अब देखिए हमें AC की वैल्यू 24 मिल चुकी है, हमारे पास AB की वैल्यू है और BC की वैल्यू। अब हम जाकर साइन A, साइन C और कोस C की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए साइन A, अब वो लोग बोल रहे हैं साइन A, हमें साइन A की वैल्यू माननी है। हमारे पास थीटा क्या है? थीटा हमारे पास A है,
तो थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। अभी हमने इसको आधार माना था जब हम ये पाइथागोरम प्रमेय से हम AC की वैल्यू, लेकिन अब बोल रहे हैं साइन ए। साइन ए का मतलब है हमारा ए जो है वो थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, तो यहाँ पे थीटा, क्योंकि देखिए जो साइन ए है, साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास लंब बटे कर्ण। ये लिखेंगे साइन ए, ठीक है, लंब। लंब, अब थीटा, मैंने आपको बताया कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। तो कर्ण की जगह लिख देंगे हम, सॉरी, लंब की जगह लिख देंगे BC, और कर्ण तो हमारा यही रहेगा AC। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू में BC की वैल्यू हमारे पास क्या है? देखिए BC की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, और AC की वैल्यू हमने अभी निकाली है 25, तो ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है कोस ए। कोस ए, कोस ए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार, कर्ण की वैल्यू तो हमारे पास AC है, आधार क्या है? अब देखिए ये इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, और इससे जो जुड़ी हुई ये जो है ये हमारा आधार है यहाँ पे, तो आधार क्या है? AB। तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या है? 24, तो यहाँ 24 लिख देंगे, और AC की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो ये हमारे पास कोस A की वैल्यू आ जाती है। साइन A की वैल्यू आई है 7/25, और कोस A की वैल्यू आई है 24/25। अब हम लोग को निकालना है साइन C और कोस C। तो देखिए साइन C, अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है लंब बटे कर्ण, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कहा है, अब वो बोल रहे हैं हमारा जो थीटा है वो C है, तो अब इस जो सेकंड क्वेश्चन में जो थीटा है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, तो यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो यहाँ पे AB हमारे पास लंब है, और आ- आधार, आधार हमारे पास यहाँ पे कर्ण चाहिए, तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास AC। AB की वैल्यू क्या है हमारे पास? AB की वैल्यू है 24, और AC की वैल्यू है 25, तो ये हमारे पास साइन C की वैल्यू मिल गई है हमें। ठीक है, क्योंकि आप एक बात याद रखना, साइन जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाला वो होता है लंब। तो देखिए हमारा थीटा यहाँ पे था, तो थीटा के सामने वाला ये लंब है, तो इस साइन C में हमारा लंब हो गया AB, और जो कर्ण है वो तो सेम रहेगा। इसके बाद कोस C, अब ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, तो ये आधार होगा, तो आधार की वैल्यू क्या है यहाँ पे? BC अपोन में AC, तो सेम ही रहेगा। BC की वैल्यू हमारे पास 7 है, और इसकी जो AC की वैल्यू है 25। ठीक है, तो साइन साइन A की वैल्यू हमारे पास आई 7/25, कोस A की वैल्यू आई है 24/25, और साइन C की वैल्यू आई है 24/25, और कोस C की वैल्यू आई 7/25। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।